ज़िंदगी का वजूद इन चार अनासिर पर है: पानी, आग, हवा और मिट्टी। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, जो इन चारों अनासिर पर कब्ज़ा करे उसे हुसैन कहते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आइए देखते हैं कि मेरे मौला हुसैन का कब्ज़ा, मेरे मौला का कब्ज़ा इन अनासिर पर किस तरह से है। पानी गमे हुसैन में बहने का है सबब, पानी गमे हुसैन में बहने का है सबब, करते हैं लोग आग पे मातम बसद अदब, नौहे की हर सदा पे हवा ये है मुस्तरब, नौहे की हर सदा पे हवा ये है मुस्तरब, फर्शे अज़ाबी खाक पे बिछता है रोज़ शब, चारों पे राज है शह मशरक़ैन का, चारों पे राज है शह मशरक़ैन का, दरअसल ज़िंदगी पे है कब्ज़ा हुसैन का। अज़ीज़ों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज शब विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और अज़ीज़ों, आज की शब और कल का दिन हम शियान हैदर करार के लिए सबसे बड़ी ईद का दिन है हमारे लिए। और सबसे पहले अज़ीज़ान मोहतरम, तो सबसे पहले हम विलादत बासआदत इमाम हुसैन की मुबारकबाद अपने वक्त के इमाम की खिदमत में पेश करते हैं, और आप सब लोगों को भी विलादत की मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ गो हूँ कि जिस के दिल में जो भी हाजतें हैं, मेरे पाक परवरदिगार उन तमाम की हाजतों को मौला हुसैन के सदक़े में कबूल करे, और खुदावंद आलम हम सब को जल्द से जल्द बैनुल हरमैन की ज़ियारत कराए। अज़ीज़ों, ये इमामत की वो कड़ी है जो 3 शाबान को पैदा हुई थी, और आज उनकी कुर्बानी की ही वजह से आज गोशे गोशे में दुनिया के हर कोने में दीन का परचम लहरा रहा है। अज़ीज़ों, ये शाबान, ये वो मंथ है, ये वो महीना है कि जिसमें किसी भी मासूम की शहादत नहीं है, और रिवायतों में मिलता है कि खुदा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत है कि जिस महीने में मेरे मौला हुसैन की विलादत हुई है, उस महीने में खुदा ने किसी की शहादत नहीं रखी है, और जिस महीने में इमाम हुसैन की शहादत हुई है, उस महीने में खुदा ने किसी मासूम की विलादत नहीं रखी। यानी ये इतनी मोहब्बत है खुदा को मौला हुसैन से। इमाम की विलादत के लिए ये बयान किया जाता है कि जब 3 शाबान को जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा का वो वक्त आ चुका था कि जब इमाम हुसैन तशरीफ़ ला रहे थे, तो हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मुसल्ला बिछाया रसूल ने, और रसूल इस्लाम मुसल्ले पे आ गए। मौला अली भी मुसल्ले पे तशरीफ़ फरमा थे। जनाब ज़हरा हुजरे में मौजूद थी। रिवायत में मिलता है कि इमाम हुसैन की विलादत प्री मैच्योर डिलीवरी है। जनाब ज़हरा को 6 मंथ बॉर्न है मेरे मौला हुसैन। यानी अज़ीज़ों, खुदा को इतनी मोहब्बत है इमाम हुसैन से, इस कदर मोहब्बत करता है इमाम हुसैन से खुदा कि उनका इंतज़ार खुदा 9 मंथ्स तक नहीं कर पाया। और अज़ीज़ान मोहतरम, अगर खुदा की मोहब्बत को और ज़्यादा तरीके से देखना है तो देख लीजिए कि एक पूरा साल गुजर जाने के बाद सेकंड न्यू साल शुरू होता है, लेकिन खुदा को इतनी मोहब्बत है मौला से कि 9 महीना गुजरता नहीं है कि माह अज़ा आ जाता है। रिवायत में मिलता है कि जब वो वक्त आया कि बीबी की आगोश में मेरे मौला हुसैन तशरीफ़ लाए, तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब मौला हुसैन बीबी की आगोश में तशरीफ़ लाए तो तारीख़ में है कि फ़र्श के हालात, यानी रसूल खुदा के, बीबी ज़हरा के घर के हालात तो खुशनुमा थे ही, लेकिन अर्श पर भी वो हालात थे कि खुदा ने उस वक्त जहन्नुम के फ़रिश्तों को बुलाया, उसके बाद हुरान जन्नत को बुलाया, उसके बाद जिब्राईल
और मिकाईल को बुलाया। और ये तमाम फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि खुदा ने आज हर एक को क्यों बुलाया, यानी ये क्या बात है कि खुदा ने हर एक को जमा किया है। एक मरतबा जहन्नुम के फरिश्तों से खुदा कहता है कि आज के दिन आग को रोक दे, यानी दोज़ख के फरिश्तों का काम ये होता है कि आग को इस आलम में हवा देते हैं कि वो आग और सुलगती जाती है और तेज़ होती जाती है। तो खुदा कहता है कि आग को आज हवा देना रोक दे। और अज़ीज़ान मोहतरम, इसके बाद हूरान जन्नत जितने वहाँ पे थे उसे कहा कि आज अपने अपने लिए बेहतरीन लिबास का इंतज़ाम करो और बेहतरीन तरीके से जन्नत के तमाम मेवे और जन्नत की तमाम नेमतें, उन तमाम नेमतों को एक थाल में तैयार करो। तमाम फरिश्ते कहते हैं कि परवरदिगारा, ये हम कहाँ लेके जाएंगे? कहा तैयार हो जाओ। खुदा कहता है तैयार हो जाओ, क्योंकि रसूल के घर में नवासाई रसूल आया है। खुदा कहता है रसूल के घर में नवासाई रसूल आया है, और ये वो है कि जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, जिसका मैं शादाई था। खुदा जिसका शादाई हो उसे हुसैन कहते हैं। रिवायतों में है कि जिब्रील अमीन तमाम जितने फरिश्ते थे वो तमाम आरास्ता हुए, वो तमाम तैयार हुए, और लिखा है कि इस आलम में उनकी खूबसूरती नज़र आ रही थी और उनके हाथों में इतने वज़नी इतने हैवी जन्नत के थाल मौजूद थे, जन्नत के तोहफ़े मौजूद थे। अज़ीज़ों, तो मिलता है कि हौज़ कौसर का दूध भी वहाँ पे मौजूद था, हौज़ कौसर का पानी भी मौजूद था, तमाम नेमतें सजाई गई थी। जैसे हम किसी को गिफ्ट देने चाहते तो कैसे डेकोरेट करके ले जाते, तो खुदा ने अपनी जन्नत को डेकोरेट किया। खुदा ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि आज जन्नत को सजाओ, जन्नत को तैयार करो, जन्नत को एकदम डेकोरेट करो, जन्नत को दुल्हन की मानिंद बनाओ। उसके बाद जब तमाम फरिश्ते तैयार हो चुके, खुदा ने हुक्म दिया कि अब तुम सब जाओ। कहा, अब फरिश्ते कहते खुदावंद आलम कहाँ जाए? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु के घर जाओ, बतूल के घर जाओ, और वहाँ जाके खुदा की जानिब से ये तोहफ़ा अता करो और मुबारकबादी दो। तारीख़ में मिलता है कि जिब्रील अमीन आगे आगे है और पीछे तमाम हुर्रे, तमाम फरिश्ते, एक जुलूस चला है फरिश्तों का। अज़ीज़ों, ये खुदा को जुलूस ही इतना पसंद है कि नाम हुसैन पर खुदा ने ऐसा इंतज़ाम किया कि विलादत के वक्त तो खुदा ने फरिश्तों का जुलूस का इंतज़ाम तो किया, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन की शहादत के बाद हम देखते हैं ना कि दुनिया भर में मौला के नाम पर आशूर के दिन जुलूस निकलता है। तारीख़ में मिलता है कि ये फरिश्तों का तमाम गिरोह इस आलम में चला है कि जुलूस की मानिंद नज़र आता है। तमाम फरिश्ते जब जा रहे हैं तो इस तरह से जा रहे हैं कि आसमान से होते हुए, आइलैंड से होते हुए। जब ये आगे चले इतने बेताब थे इमाम से मिलने के लिए, तो जब ये चारों आसमान से, फोर्थ आसमान से गुजर रहे थे मिलने के लिए, तो जो रिवायत में है कि एक फ़रिश्ता चौथे आसमान पे मौजूद था जिसका नाम फ़ितरूस बताया जाता है, और तरके औला की बिना पर इनके पर जा चुके थे। हम सबको मालूम है अज़ीज़ों, जैसे ही फ़ितरूस की नज़र पड़ी, जिब्रील को फ़ितरूस ने देखा तो एक बार की आवाज़ दे के कहता है, ए जिब्रील, इतना बता दो कि आज आसमान में इतनी रौनक क्यों है? ऐसा लग रहा है कि आज खुदा बहुत खुश है। तो एक बार की जिब्रील मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते, क्यों ना हो खुदा राज़ी। कहा, क्यों ना हो खुदा राज़ी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु के घर में नवासाई मोहम्मद की विलादत हुई है, और उनकी विलादत की मुबारकबाद हम रसूल को देने जा रहे हैं। जैसे ही फ़ितरूस ने रसूल खुदा का नाम सुना, एक मरतबा कहता है, ए जिब्रील, क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु की मुलाकात के लिए जा रहे हो? कहा मेरी जानिब से उन्हें सलाम अता करिएगा और उनको मेरा हाल बताइएगा। कहा ठीक है। एक मरतबा जैसे ही जिब्रील अमीन फ़ितरूस के करीब से जाने लगे, फिर फ़ितरूस ने फिर से आवाज़ दी, ए जिब्रील अमीन रुक जाओ। अब जिब्रील फिर से रुक गए। कहा, क्या बात है फ़ितरूस, क्या हुआ? अब फिर फ़ितरूस कहता है कि क्या मुझे इतनी इजाज़त है कि आप मुझे अपने हमरा ले जाए,
क्योंकि मैंने सुना है कि आज जो हालात, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आसमान की, खुदा इतना खुश है, तो न जाने जिस घर में विलादत हुई हो वो कितना खुश होगा, वो रसूल खुदा कितने राज़ी होंगे। कहा मुझे उनके पास ले चलो, क्योंकि मैंने सुना है कि उनके वसीले से खुदा दुआओं को कबूल कर लेता है। बस इतना कहना था। जिब्राइल कहते ठीक है, आज इतनी बड़ी खुशी है, मैं तुम्हें इनकार नहीं करूँगा। अब जिब्राइल ने अपने परों को फैलाया और फिर अपने परों पर फितरुस को बिठाया, और फितरुस को बिठाने के बाद जिब्राइल चले। जैसे ही चले आप पहुँचे दर बतूल पर, सलामी देने के बाद रसूल को मुबारकबादी दी और फिर कहा कि खुदा की जानिब से तमाम तोहफ़े आपके लिए जन्नत से आए हैं। उसके बाद तमाम जो फरिश्ते थे वो रसूल को मुबारकबादी देने लगे। फितरुस भी जिब्राइल के साथ थे और फिर जिब्राइल ने अपने करीब में फितरुस को बिठा दिया। अज़ीज़ों, सोचिए कि उस वक्त कितना बेहतरीन मंज़र होगा। तमाम फरिश्तों से मुबारकबादी लेते लेते रसूल की नज़र फितरुस पर पड़ी। जिब्राइल से कहते हैं, ए जिब्राइल, फरिश्तों ने मुझे मुबारकबादी दी, लेकिन ये फरिश्ता इतना मायूस क्यों बैठा है? तो जिब्राइल अमीन कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, इसके पर नहीं है, आप इसके हक़ में दुआ कर दे तो आपके घर में जिस नवासे की विलादत हुई है, खुदा उस बच्चे के सदक़े में इसे पर अता कर दे। रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते, ए फितरुस, आज मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरे हुसैन से मांग ले। फितरुस, अज़ान मोहतरम, रिवायत में मिलता है कि फितरुस आहिस्ता आहिस्ता इस आलम में आगे बढ़ा कि अभी कुछ मांगे उससे पहले ही फितरुस का जो एक पर था वो गहवाराए इमाम हुसैन से जा मिला, मस हो गया। और जैसे ही मस होना था फितरुस के पर लौट आए, और जैसे ही फितरुस के पर लौटे, जो फितरुस तकबीरों की नारे बुलंद करके कहता है कि मैं तो ये सोच के आया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु के घर से दुआ लेके जाऊंगा, लेकिन आज मुझे इनकी फ़जीलत पता चली कि जिस घर में नवासे रसूल आए हैं उससे मांगने से पहले उसका गहवारा ही अता कर देता है। तो अज़ीज़ों, यह बस एक आखिरी शेर पढ़ के अपनी इस गुफ्तगू को ख़त्म करूँ, क्योंकि यह शायर भी क्या खूब कहता है, राहिब से पूछिए कभी फितरुस से पूछिए, राहिब से पूछिए कभी फितरुस से पूछिए, कश्ती भंवर में हो तो किनारा हुसैन है। हैदर का आफताब है ज़हरा का महताब, हैदर का आफताब है ज़हरा का महताब, हुर्के नसीब का तो सितारा हुसैन है। ये फूल तीसरा है इमामत की शाख पर, ये फूल तीसरा है इमामत की शाख पर, जिसको नबी पढ़े वो सिपारा हुसैन है। ताहश्र ये ख़याल मेरे दिल के चैन का है, ताहश्र ये ख़याल मेरे दिल के चैन का है, तस्किन तेरी नजात का ज़ामिन हुसैन है।